अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये मेरा कोरिया के सफ़रनामे का चौथा हिस्सा है। कल जैसा मैंने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से असर की नमाज़ के वक्त में वहाँ पहुँच गया था। तो ये खुदा का करम ही है, मेरी कोई नमाज क़ज़ा नहीं हुई। इतने लंबे सफ़र में इतनी फ़्लाइट्स चेंज करने के बाद भी ज़ोहर की नमाज़ में ऑलरेडी ताइवान में पढ़ चुका था। अब असर के वक्त वहाँ पहुँच गया। बाहर निकले हम लोग। बाहर निकलने के बाद में माशाल्लाह मेज़बान खड़े हुए थे, उन्होंने इस्तकबाल वग़ैरह किया। और उसके बाद मेरे लिए सेपरेट जो गाड़ी है किया कंपनी की, वो मेरा इंतज़ार ही कर रही थी। जैसे ही हम लोग पहुँचे, माशाल्लाह ड्राइवर ने दरवाज़ा वग़ैरह ओपन किया। मैं अंदर बैठ गया और मेरे जो रहबर थे वो सामने की सीट पे ड्राइवर के बाजू बैठ गए। वहाँ से हमारी गाड़ी आगे के लिए रवाना हो गई। मैंने पूछा, यहाँ से अब हमारी जो क़ियाम गाह है, हमारी जो होटल है, कितना टाइम लगेगा? उन्होंने कहा तकरीबन 150 से पौने 200 किलोमीटर है। अगर ट्रैफिक नहीं रहा तो हम लोग 1-1.5 घंटे या 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। खैर, हम लोग बातें करते हुए निकले वहाँ से। तो मैं ऑब्ज़र्व करने लगा कि भाई, जब मैं इस मुल्क में आया हूँ तो थोड़ा देखूँ, तहक़ीक़ात करूँ कि यहाँ में और हमारे यहाँ में क्या क्या चीज़ों का फ़र्क है। चूँकि हम लोगों को आज़ादी तो एक साथ मिली हुई है, बल्कि साउथ कोरिया हमारे से 1 साल बाद आज़ाद होया हुआ है। तो मैं वही सोचने लगा कि 2 मुल्क जब एक साथ में आज़ाद हुए, बल्कि हम उनसे पहले आज़ाद हुए, तो हमारे और उनके बीच में फ़र्क इतना ज़्यादा क्यों है? ऐसा नहीं है कि साउथ कोरिया में सोने की कानें थी या वहाँ पे समंदर में से हीरे जवाहरात निकल रहे थे जो उन्होंने तरक्की कर ली है। हमारे से बुरा हाल था उनका। उनकी शुरुआत खच्चरों से, गधों से और खेती बाड़ी करते हुए इस तरीक़े से बर्बादी से शुरुआत हुई भी है उनकी। 52 में जब दोनों कोरिया अलग अलग हो गए, उसके बाद तो फाका कशी की नौबतें वहाँ पे पहुँच गई। यूनाइटेड नेशन की तरफ से अनाज के बड़े बड़े जहाज़ वहाँ पे भेजे गए। लोगों के पास खाने को, रहने को नहीं। और सर्दी इतनी शिद्दत की वहाँ पर कि कभी कभी माइनस में वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 50 तक चला जाता है सर्दी के मौसम में। चूँकि वो दुनिया के ऊंचे इलाक़ों में, वो रशिया और चाइना के उधर के इलाक़ों में है, तो वहाँ पे पूरा वो बर्फ़ वाला इलाक़ा है। तो सर्दी में वहाँ पे ये हाल होता है। लेकिन वहाँ के लोगों ने उन हालात का मुकाबला करते हुए भी, फिर नॉर्थ कोरिया से जंग हो गई, उसमें खस्ता हाली, बुरा हाल, वो सारे हालात को झेलते हुए वो लोग आज यहाँ तक कैसे पहुँचे, और हम उनसे 1 साल पहले आज़ाद होने वाले आज भी आज़ादी के वक्त से बुरे हाल में क्यों जी रहे हैं। मैं वही सब चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर कर रहा था। रास्ते से चलते चलते रोड देखा, मैं रास्ते देखा, फिर वहाँ पे उनसे बातचीत कर रहा था जो मेरे रहबर थे। वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की तारीख़, वहाँ के हालात, वहाँ की जो कंपनीज़ है, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारी साउथ कोरियन कंपनियाँ हैं, तो मैं उनके बारे में भी पूछ रहा था कि भाई उन लोगों की मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा कहाँ होती, किधर किधर उनके कारखाने हैं और किस किस तरीक़े से वो लोग जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाकर काम करते हैं। वो तमाम बातें हो रही थी। वो बातें करते करते हम लोग निकले। तो चूँकि एयरपोर्ट जो बना हुआ है वो एक आइलैंड के ऊपर है, इंचेन आइलैंड के ऊपर, और सियोल सिटी और आइलैंड को जोड़ने के लिए बीच में एक 15 से 16 किलोमीटर का समंदर के ऊपर उन्होंने पुल बनाया है। अब वो पुल जो है, उसकी जो टेक्नोलॉजीज़ है वो मैं बयान भी नहीं कर सकता। इतने बेहतरीन तरीक़े से उन्होंने वो 1 वे 16 किलोमीटर का पुल बनाया हुआ है कि आप बात कर रहे हैं और आपकी बात करते करते आप इंचेन आइलैंड से सीधा सियोल पहुंच गए और वो पुल किधर चला गया पता भी नहीं चला। इस तरीक़े से उन्होंने उसकी टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल किया। अब सियोल में भी जब हम दाखिल हुए तो सियोल छोटा शहर नहीं है, तकरीबन वहाँ की आबादी भी करोड़ों में है। वहाँ पर जब हम पहुँचे तो शहर फैला हुआ है पूरी तरह से। वहाँ की गवर्नमेंट ने अपने शहरों में ऐसा सिस्टम बनाया, शहर को फैलाया, दूर दूर फैलाया, ताकि एक जगह पर ही पूरी पब्लिक जमा ना हो, ट्रैफिक जमा ना हो। और रोड रास्तों का सिस्टम ऐसे बनाया,
अब आप सीधा जा रहे हैं और आपके सामने अचानक में एक बड़ी बिल्डिंग आ गई, एक बड़ी इमारत आ गई, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उस इमारत के नीचे अंडरग्राउंड रोड बना दिया और आपके रोड को सीधा कर दिया। अब आप ना आपकी वजह से उस बिल्डिंग वालों को कोई तकलीफ़, ना बिल्डिंग वालों की वजह से आपको कोई तकलीफ़, वो इमारत अपनी जगह पे और आपका सफ़र अपनी जगह पे चल रहा है। ऐसे टनल वहाँ पे जगह जगह आते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर पहाड़ों के बीच में टनल बनाए हुए हैं, वहाँ पे वैसे टनल इमारतों के नीचे से और बड़े बड़े होटल्स के नीचे से, मॉल्स के नीचे से इस तरीक़े से निकाल दिए कि ट्रैफिक को जाम होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और आपको सुन के हैरत होंगी, अब जब हम लोग सियोल सिटी में पहुंच गए और स्टेप बाय स्टेप अपनी होटल के करीब पहुंचने लगे तो मैंने देखा रोड पूरा स्ट्रेट है। सामने के मुझे तकरीबन एक 5 से 6 सिग्नल नज़र आने लगे। एक सिग्नल पे हम रुके, उसके आगे एक सिग्नल, उसके आगे एक सिग्नल, उसके आगे एक सिग्नल, उसके आगे एक सिग्नल, इस तरीके से पूरे सिग्नल नज़र आने लगे। तो मेरे जो गाइड थे, मैंने उनसे सवाल किया, मैं बोला वाई सो मेनी सिग्नल्स। मैंने उनसे कहा इतने सिग्नल काहे के लिए है? उन्होंने कहा मेरे से कि दैट सिग्नल्स आर नॉट फॉर बाइक्स, फॉर कार्स, फॉर व्हीकल्स, दैट सिग्नल्स ओनली फॉर वॉकिंग पीपल। ये जितने भी सिग्नल आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये गाड़ियों के लिए नहीं है। ये यहाँ पे सिस्टम ऐसा है, गवर्नमेंट ने रोड पे, रास्तों पे गाड़ियों को रखा और अंडरग्राउंड में पूरी पब्लिक को पहुँचा दिया। बोले ये जितने रोड जितने पे हम चल रहे हैं उसके अंडरग्राउंड भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके नीचे सबवे बने हुए हैं मेट्रो ट्रेन के, इसके नीचे बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं और पूरी पब्लिक नीचे है। तुमको रोड पे, फुटपाथ पे इसलिए पब्लिक नहीं नज़र आ रही है क्योंकि पब्लिक पूरी अंडरग्राउंड में है। और ये सिग्नल जगह जगह पे इसलिए है कि अंडरग्राउंड के जो रास्ते हैं वो यहाँ पर निकलते हैं। जिसको अंदर जाना है या बाहर आना है वो यहाँ पर आएंगे। और ये सिग्नल ये वॉकिंग वालों के लिए है, जो पैदल जाने आने वाले हैं उनके लिए पूरी गाड़ियाँ रुकती है। जैसा हमारे यहाँ पर तो पैदल जाने वाले का कोई एहतराम ही नहीं है। पैदल जाने वाले के लिए कोई गाड़ी खड़ा करना बोले तो अपनी इंसानियत के ख़िलाफ़, बल्कि उल्टा हमारे यहाँ पर कोई बेचारा कोई कार में बैठ जावे या गाड़ी में बैठ जावे, उसको ऐसा लगता है मैं हवा में उड़ रहा हूँ। उसको ना अपने से छोटे गाड़ी वाला नज़र आता है, ना पैदल चलने वाला नज़र आता है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ के जो पैदल चलने वाले हैं वो भी रोड के बीच में, रास्तों में, मैंने एक आदमी को भी देखा नहीं कि वो रोड या रास्ते को क्रॉस कर रहा है। वहाँ पे रोड रास्ता क्रॉस करने का तरीक़ा इंसानियत वाला है। लोग वहाँ पर सिग्नल के पास आके खड़े हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और जमा होने के बाद में जब सिग्नल ग्रीन होगा उसके बाद ही सारे लोग रोड क्रॉस करेंगे और सारी गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी। कोई भी गाड़ी वाला वो हिम्मत कर ही नहीं सकता वहाँ पर सिग्नल तोड़ने की। हमारे यहाँ पर सिग्नल पर उसी वक्त में हम खड़े होते हैं जब यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाला, हमारा मामा, हमारा काका और हमारा नाना और हमारा दादा वहाँ पे खड़ा हुआ होगा ना, उसको देखकर हम अपनी गाड़ी रोकेंगे। और वो अगर नहीं है उसके बाद में फिर हमारे अंदर का ईवल, हमारे अंदर का शैतान वो जाग जाता है। फिर वो हमको गाड़ी नहीं खड़े करने देता, फिर हम जानवर बन जाते हैं। फिर हम मर्सिडीज़ चला रहे हैं, ऑडी चला रहे हैं, मगर ड्राइवर सीट पे हम बैल बन के बैठे हुए हैं। इंसान पना रहा ही नहीं हमारे अंदर। हम इंसान बनते हैं जब हमको पुलिस नज़र आती है, जब हमको ट्रैफिक वाले नज़र आते हैं, जब वो हमारी पावती फाड़ते हैं, जब वो हमारी गाड़ी रोकते हैं, तब हमारे अंदर की इंसानियत ज़िंदा होती है। लेकिन जहाँ हमने अपने ऊपर मुसल्लत नहीं देखा तो उस वक्त में फिर हम लोग एकदम बिल्कुल जानवरों की तरह से, हमारे यहाँ पे वही होता है। मैं देखता हूँ सिग्नलों के ऊपर कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं, कोई गाड़ी वाला रोकने को तैयार नहीं। गड़बड़ है हर एक की। LG, सैमसंग कंपनियों के जैसी कंपनियाँ चल रही है, पता नहीं है ये 5 मिनट लेट होगा तो इसका कितने करोड़ का लॉस हो जाएगा। हमारे यहाँ पे ये जानवरपना लोग करते हैं सिग्नलों पर। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर हर साल एक्सीडेंट से 2,75,000 लोग एक्सीडेंट्स में मरते हैं। उतने लोग हमारे यहाँ बीमारियों से नहीं मरते, उतने लोग हमारे यहाँ पे दूसरे ज़रियों से नहीं मरते जितने रोड एक्सीडेंट्स के अंदर मारे जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इंसान पना नहीं है। इस वजह से ये सिग्नल पे खड़े होने को ऐप समझते हैं हमारे यहाँ पर। और जो नो एंट्री है वहाँ पे जानबूझ के घुसते हैं
और ख़ास तौर पे मैंने हमारे मुसलमान नौजवानों को देखा हूँ, उनके एरिए जहाँ पर है, उनके एरिए उनको लगता है ये तो भाई लोगों का एरिया है, हमारा एरिया है, घुसो, नो एंट्री में घुसो, इधर से उधर घुसो। और ट्रैफिक वाले अगर वहाँ पर है भी, वो बेचारे खामोशी के साथ में, उनको मालूम है ये इसका अपना एरिया है तो इसके लिए ज़्यादा हवा में उछल रहा है, बेचारे खामोश खड़े होते हैं। और ये हमारा मियाँ भाई जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मिली हुई है, उनकी सुन्नतें मिली हुई है, अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान बनने का तरीक़ा पूरे कुरान में इसके लिए बयान किया हुआ है, मगर इसके अंदर की इंसानियत खाली ज़ाहिरी लिबास के अंदर छुपी हुई होती है, अंदर प्रैक्टिकल उतरने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए हालांकि ये भी इस्लाम है कि आपकी गवर्नमेंट ने अगर आपको नो एंट्री कहा है तो आपने वहाँ से गाड़ी नहीं घुसाना चाहिए, इस्लाम है ये, यही तालीम है इस्लाम की। ये इस्लाम की तालीम है कि अगर आप किसी सिग्नल से क्रॉस कर रहे हो और वहाँ पर सिग्नल अगर रेड है तो आपके ऊपर गाड़ी का खड़ा करना फ़र्ज़ है, वाजिब है आपके ऊपर। ये इस्लाम की तालीम है, इस्लाम यही सिखाता है। अगर ट्रैफिक ने, गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि आपने हेलमेट पहनना चाहिए, तो मैं देखता हूँ लोग चर्चा करते हैं, अरे गवर्नमेंट हेलमेट की ऐसी सख्ती कर रही है वैसी। अरे किसके लिए कर रहे हैं वो? गवर्नमेंट को क्या मिलने वाला है हेलमेट से? मैंने देखा हूँ बग़ैर हेलमेट के मरने वालों को। आदमी का दिमाग अल्लाह ने इतना नाजुक बनाया हुआ है, उसको ज़रा सा भी अगर डिवाइडर का फटका बैठा, जगह पे मौत, जगह पे मौत, कोई सॉल्यूशन, कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन हेलमेट आपके सेफ्टी के लिए है। अब यहाँ पे पूना सिटी में जहाँ मैं रहता हूँ, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई सख्ती नहीं है हेलमेट की। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मुझे तकरीबन अल्लाह के फजलो करम से 4 साल हो चुके होंगे, मैं बग़ैर हेलमेट के गाड़ी नहीं चलाता। मैं चलाता ही नहीं हूँ गाड़ी। सिर्फ घर से मस्जिद तक अगर जाना है, मस्जिद करीब है तो उतने हिस्से के लिए मैं कभी कभी निकल जाता हूँ। लेकिन मैं ऑफ़िस को जाता हूँ या ऑफ़िस से मस्जिद जाता हूँ या कहीं पर भी जाता हूँ, हेलमेट कंपलसरी है, इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आपकी गाड़ी स्लिप हो गई, आप ज़मीन पे गिर गए और पीछे से गाड़ी वाले ने आपके दिमाग पे फटका मार दिया, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है सिवाय मौत के। तो इसके लिए यही इस्लाम की तालीम है, आप गवर्नमेंट के रूल फॉलो करो, आप सिग्नल के रूल फॉलो करो। अरे आप अपना इस्लाम वहाँ पे ज़ाहिर करो। आपका इस्लाम मस्जिदों में नहीं ज़ाहिर होगा, आपका इस्लाम रोड पे ज़ाहिर होगा। आप कितने पक्के मुसलमान और अल्लाह से डरने वाले हैं। तो मैं ये जब देखता हूँ कि वहाँ मैंने देखा एक आदमी भी पैदल चलने वालों के लिए उन्होंने पूरी गाड़ियाँ रोक दी रोड के दोनों साइड से। हमारा ड्राइवर जो था वो पहले ही देखता था, बाज़ औक़ात तो ग्रीन रहता था, वो रेड होने से पहले ही गाड़ी रोक देता था। बोले नहीं, गाड़ी यहाँ पे हम बहुत टाइम हो गया, अभी गाड़ी सिग्नल रेड हो जाएगा, गाड़ी रोक दो। और मैं तस्वीरें लेकर आया हूँ कि जो टाइम पे गाड़ियाँ चलती है तो लोग किस तरीके से साइड में खड़े होते हैं, और जब लोगों का ग्रीन सिग्नल, वॉकिंग वालों का जब ऑन हो जाता है और गाड़ियों का रेड होता है तो गाड़ियाँ कैसे उनके इकराम में खड़ी हो जाती है और पैदल वाले किस तरीके से जो है वो रोड को क्रॉस करते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट ने इंसानों का इतना एहतराम किया कि हर थोड़े थोड़े यानी आधे आधे किलोमीटर के ऊपर इस तरीके से वो बने हुए हैं वॉकिंग। उससे भी कम, मैं तो मुझे लगता है उससे भी कम डिस्टेंस होगा जिसके अंदर जो है ऐसे सिग्नल बने हुए हैं। आप गाड़ी खड़े करो, पैदल जाने आने वालों को रोड क्रॉस करने दो, फिर आपकी गाड़ी आगे बढ़ेंगी इस तरीके से। तो जगह जगह पे वहाँ पर उन्होंने इस तरीके से बनाया। तो लोग जो है, इसी मुल्कों में अमन, चैन, सुकून कब आता है? जब लोगों के ज़िंदगी में इस तरीके से ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी आती है। लोग इंसान पने से, हमारे यहाँ ट्रैफिक क्यों जाम होता है? लोग जब देखते हैं कि अपोजिट साइड जो है वो खुली हुई है और अपनी जो साइड है वो साइड में पूरी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, अब ज़बरदस्ती अपोजिट साइड में अपनी गाड़ी डालेंगे। अरे भाई, वो गलत रास्ता है, तू गलत रास्ते में घुसाएंगा तो अटक जाएगा आगे चल के। इसलिए कि आगे से जो गाड़ियाँ आने वाली है वो भी आ रही है। अब वो जब सामने आएंगी और फिर तू उनके सामने जाएगा, ये उनकी साइड है, वो अब वो किधर निकलेंगे और तू किधर जाएगा। अब ये इसमें घुस गया, वो इसमें घुस गया, इसने इधर घुसा दिया, उसने उधर घुसा दिया, सबने इधर उधर किधर किधर किसने कहाँ घुसा दिया। वो घुसा घुसी में जो है घुसेड़म घुसाड़ होके वो पूरा रोड एक मिक्सर के जैसा बन गया वो, यानी पता नहीं चल रहा किसी को, पूरा खिचड़ा हो गया वो कि कहाँ से कौन किधर आया हुआ है।
अब उसके बाद में उनको पूरे वो जो उलझ गए हुए हैं उनको सुलझाने में 1-1 2-2 घंटे निकल जाते हैं। तो अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। उसके बाद में फिर अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, मगरिब की नमाज़ को 1 आधा घंटा हो गया होगा, मैं अपने होटल में बख़ैर व आफ़ियत पहुँच गया। मुझे मेरे कमरे की चाबी वग़ैरह वो सब पहले से रेडी थी, मुझे दे दी गई। अपने कमरे में जाकर फिर मैं ग्रैंड इंटर कॉन्टिनेंटल होटल जो तकरीबन 35 फ्लोर का है, उसके अंदर 12वें फ्लोर के ऊपर मेरा रूम था। मैं अपने रूम में पहुंचा, सामान वग़ैरह रखा, तहक़ीक़ किया तो मगरिब का वक्त था। फ़ौरन वज़ू वग़ैरह से फ़ारिग़ हो के अल्लाह के करम से मगरिब भी मेरी अपने वक्त पर हो गई और उसे क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इंशाअल्लाह सफ़रनामा इसी तरीक़े से चलता रहेगा। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।